अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। आज मैं आपको इस्माए हसना, अल्लाह के वो सिफाती नाम जो कुरान पाक की हर फहरिस्त में आखिर में दिए होते हैं और कुरान के मजीद के अंदर भी होते हैं, उसमें इस्माए हसना में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से फ़वाइद पोशीदा हैं और इसको अहले इल्म ने शुरू से इन नामों से बहुत से फ़ायदे उठाए और अहले इल्म आज भी इन नामों से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और इन नामों में क्या क्या सिफ़ात हैं और क्या क्या इसके अंदर आपके लिए भलाइयाँ पोशीदा हैं, अगर आप इसे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितने फ़ायदे हैं। आज के ज़माने की एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है आईसाइट, निगाह का कमज़ोर होना, निगाह का गिर जाना। निगाह का कमज़ोर होना, बहुत ही कम उम्र बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, बहुत ही कम उम्र में बच्चों की साइट। और फिर दूसरी बात, अब एक नया वबाल पैदा हो गया इस मॉडर्न एरा में, जिससे कि और ज़्यादा नुकसान है बच्चों की आंखों के लिए, जो कि बेहद मुज़िर, बच्चे ही क्या, बच्चे और बालिग दोनों के लिए बेहद नुकसानदेह है। और वो चीज़ें हैं क्योंकि इसके अंदर एक्सरेज भी निकलती हैं और साथ ही रेडिएशन भी निकलता है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन हो, या फिर हमारा मोबाइल स्क्रीन। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, फ़ोन दिन भर चला रहे हैं, 1.5 GB डेटा मिला है तो दिन भर में खर्च तो उसे करना ही है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी आँख, क्योंकि आँख के अंदर एक ख़ास किस्म का अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ्लूइड पैदा किया है, जिससे हमारी आँख लुब्रिकेट होती है। एक ख़ास किस्म की एक चिकनाई पैदा की है, जिससे हमारी आँख की पुतली बार बार इधर उधर घूमती है, तो हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब हम ज़्यादा किसी रोशनी के सामने रहते हैं, चाहे वो टेलीविज़न की स्क्रीन की रोशनी हो, चाहे वो कंप्यूटर के मॉनिटर के स्क्रीन की रोशनी हो, या फिर हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन की रोशनी हो, हमारे आँखों के लिए और हमारे दिमाग के लिए बेहद नुकसानदेह है, ये सबको पता है। और अगर आप चाहें इसका नमूना देखने के लिए, तो जो जितने ऑप्थेल्मोलॉजी के जो डिपार्टमेंट हैं आपके शहर के बड़े अस्पतालों के, आप वहाँ चले जाएं, आपको वहाँ छोटे बच्चे नज़र आएंगे, उन्होंने टेलीविज़न और कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन की वजह से वो बीमार हैं, उनकी आंखों के अंदर का फ्लूइड खुश्क हो गया, इस वजह से निगाहें भी कमज़ोर हो रही हैं, दिमाग भी कमज़ोर हो रहे हैं। और उससे साथ साथ चेहरे पर जितने हमारे अज़्व मौजूद हैं, आँख, नाक, कान, दांत, ये तमाम चीज़ें इससे मुतासिर हो रही हैं। इससे बचने और इससे फ़ायदा उठाने का आज मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, बड़ा ही नफीस और बहुत ही कारआमद और बहुत आसान। अगर आँख से मुताल्लिक़ किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो उसके लिए आप अव्वल 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा अल जलील और 100 मरतबा पढ़ें अन-नूर। फजर की नमाज के बाद पढ़ें 100 मरतबा अल जलील और 100 मरतबा अन-नूर। और अगर ऐसा हो कि भाई आँख नहीं खुली, बदरजा मजबूरी, क्योंकि आजकल तो लोग ज़्यादातर फजर में, वैसे भी मस्जिदों में कितने लोग होते हैं या घरों में कितने लोग पढ़ते हैं, बड़ी नुमायाँ है, सफ़े नुमायाँ है, तो अगर छूट जाता है तो आप इसे ज़ोहर बाद भी पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा पढ़ना है अल जलील और 100 मरतबा आपको पढ़ना अन-नूर। यह हुआ सुबह का। पढ़ने के बाद इसको अपने हाथों पे दम करना है, आँखों पर मस करना है, पानी पर दम करना है और उसे जो है पानी को पी लेना है। और अगर आपको बहुत अच्छे किस्म का, क्योंकि आँख में डालने वाला एक तरह का ख़ास आता है रोज़ वाटर, गुलाब जल, अगर वो आपको मौसर आ जाए, बाज़ार में आपको मिल जाए, आप कह दें कि हमें आँख में इस्तेमाल करना है, वो थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन आपको मौसर आ सकता है। किसी अच्छे गंधी वाले के यहाँ, परफ्यूमर्स के यहाँ अगर आप जाते हैं इत्रियात की दुकान पे, तो इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर दे देगा।
تو اگر آپ چاہیں تو 100 مرتبہ جو آپ نے پڑھا ہے فجر کی نماز کے بعد، اول 5 مرتبہ درود پاک، آخر میں 5 مرتبہ درود پاک، اور 100 مرتبہ الجلیل و 100 مرتبہ النور، اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی آنکھوں پہ ہاتھوں کو مس کر لیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں، اور اس گلاب جل پہ، اس روز واٹر پہ بھی دم کر دیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، کوئی طرح کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں سختی ہے، آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ درود پاک استعمال کر لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں پڑھیں 100 مرتبہ البشیر اور 100 مرتبہ الوہاب، 100 مرتبہ البشیر اور 100 مرتبہ پڑھیں الوہاب، 100 مرتبہ پڑھیں البشیر اور 100 مرتبہ پڑھیں الوہاب، پھر 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی آنکھ کی بینائی کے لیے، روشنی کے لیے، اور اپنے سر کے تمام امراض کے لیے، پورے جسم کے امراض کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ تکالیف ہیں، ان تکلیفوں سے مجھے رفع فرما، ان تکلیفوں سے شفا عنایت فرما، میری تمام تکلیفیں دور فرما دے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے آنکھوں پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں، پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں، اور روز واٹر جو گلاب جل ہے اس پر بھی دم کر دیں، اور سوتے وقت اس گلاب جل کے 2 قطرے دونوں آنکھوں میں استعمال کریں۔ چند روز میں ہی آپ کو فائدہ انشاءاللہ تعالی ضرور نظر آنے لگے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور جو بیماران ہیں انہیں شفا کلی کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر و دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔